Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss electrodiagnostics. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 1 lecture series. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स क्यों कर रहे हैं और क्या है इलेक्ट्रोडायग्नोसिस। आपके पास जब भी पेशेंट आ रहा होता है ओपीडी में, उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। उसको पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, नमनेस हो सकती है पूरी बॉडी में या होल या नेक में, बैक में, किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो आपको ये देखने के लिए कि आइदर इसको मसला क्या है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, और उस मसले को देखने के लिए कि आइदर प्रॉब्लम नर्व में है, मसल्स में है, मोटर यूनिट में है, नर्व कंडक्शन में है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए आप टेस्ट करते हैं कुछ जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, डायग्नोस्टिक्स मींस कि डायग्नोसिस के लिए आप इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को इलेक्ट्रोड के ज़रिए आप यूज़ कर रहे हैं देखने के लिए कि आइदर प्रॉब्लम क्या है उस एरिया में। तो उस को हम इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी कहते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारे नर्व में मसल्स हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो ये देखने के लिए, या जो भी लीजन है उसको लोकलाइज करने के लिए, या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो देखने के लिए कि कितना ट्रीटमेंट बेहतर हो रहा है, या प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए आप करवाते हैं इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स टेस्ट। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 तरह के इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेराडिक करंट एंड आईडीसी टेस्ट। इसको हम फेराडिक करंट या गैल्वेनिक टेस्ट भी कह रहे होते हैं। फेराटिक करंट से रिलेटेड एंड गैल्वेनिक करंट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि फेराटिक करंट या गैल्वेनिक करंट, आईडीसी करंट, उसका क्या यूज़ है, हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फेराटिक करंट बेसिकली इनोवेटेड मसल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और आईडीसी करंट बेसिकली डीनोवेटेड मसल्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास्ट में यूज़ होता था। अगर आपको लेक्चर देख लेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन का पता चल जाएगा। अगर हम फेराडिक करंट की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, फ्रीक्वेंसी 50 से 100 हर्ट्ज़ है। तो ये इनरवेटेड मसल्स में तो यूज़ हो सकती है, लेकिन ये हम पास्ट में यूज़ करते थे, लेकिन प्रॉपर पर्टिकुलर हमें डायग्नोसिस नहीं बता रही होती थी। तो इसके अलावा और बहुत सारे करंट्स और बहुत सारे सिस्टम्स आ गए जिसको हम इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हम आईडीसी की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 100 ms, और इसको हम 30 टाइम पर मिनट हम इसको रिपीट कर सकते थे। तो इसमें इनोवेटेड मसल्स की तो ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने में मिल सकती हैं, लेकिन डीनोवेटेड मसल्स की स्लगिश कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती हैं। तो पास्ट में फेराडिक करंट और आईडीसी टेस्ट जो है यूज़ किया जाता था बेसिकली मसल्स की इनोवेशन के लिए, या डीनोवेटेड है इसके लिए तो ये प्रॉपर आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि फेराडिक करंट इनोवेटेड मसल के लिए यूज़ होता है और आईडीसी करंट, गैल्वेनिक करंट डीनोवेटेड मसल के लिए यूज़ होता है। वो इतनी एक्टिविटी तो बता सकता था, इससे आगे नहीं बता सकता था। तो और बहुत सारे टेस्ट आ गए जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व बेसिकली क्या है, हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करते हैं और इसके ज़रिए हम देखते हैं कि हमारा मसल जो है आइदर इनोवेटेड है, पार्शली इनोवेटेड है, या कम्प्लीटली डीनोवेटेड है। तो उसके लिए हम करंट को पास करते हैं, उसकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन को चेक करते हैं और एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, जिसके ज़रिए हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का एक्टिविटी लेवल वो पता करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 1 प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। देन है हमारे पास इवोक पोटेंशियल। इवोक पोटेंशियल में हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, वो उनकी एक्टिविटी देखने के लिए कि आइदर नर्व जो है मसल को सही सप्लाई कर रही है जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तब, या इम्पल्स जनरेट हो रही है तब। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, जिसको हम NCVB कहते हैं। बेसिकली पेरिफेरल नर्व की एक्टिविटी देखने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए इवोक रिस्पॉन्स, जिसमें CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इस पे हम सेंसरी नर्व को भी देख रहे होते हैं और मोटर नर्व को भी देख रहे होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे अपलोड करूँगी, तो कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी की।
EMG एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एनालिसिस करते हैं मायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। यानी कि इसमें हम मोटर यूनिट एक्टिविटी देख रहे होते हैं। जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, हमारे मसल्स कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं और उसकी बेसिस पे फंक्शन कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए हम EMG करवाते हैं। इसके ज़रिए अगर न्यूरोपैथिक लीजन है या मायोपैथिक लीजन है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे लीजन है, वो हम पता करवाते हैं। उसकी बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, प्रोग्नोसिस में हेल्प मिल रही होती है। तो EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एज द नेम शोज, इलेक्ट्रिकल, मायो मीन्स मसल्स, ग्राफी मीन ग्राफ की फॉर्म में हम चेक कर रहे होते हैं। इसको हम EMG कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो EMG पे मैं अपलोड करूँगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।